नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कांग्रेस सांसद के घर से मिले हैं 300 करोड़ रुपए। 3 दिन से 40 मशीनें गिन रही थी पैसा। आयकर विभाग इन पैसों का क्या करेगी जब्त करके, हम जानेंगे। आयकर विभाग को जांच के दौरान संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। सभी जांच एजेंसियों को पैसा और सामान जब्त करने का कानूनी अधिकार मिले हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान पैसा या दूसरा सामान मिलता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत जब्त कर लिया जाता है। इसी तरह ईडी जैसे दूसरी जांच एजेंसियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और कस्टम एक्ट के तहत पैसे और सामान को जब्त कर सकती हैं। जांच एजेंसियों को जब्त सामान को मालखाने या भंडार खाने में जमा करने का अधिकार होता है। जब्त किए गए सामान का पंचनामा बनाता है आयकर विभाग। छापे में कई चीज़ें बरामद हो सकती हैं। इनमें पेपर, डॉक्यूमेंट्स, कैश और अन्य कीमती सामान जैसे सोने चांदी के गहने भी शामिल होते हैं। छापेमारी में जब्त की गई सभी चीज़ों का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा जांच एजेंसी का आईओ यानी जांच अधिकारी बनाता है। पंचनामे में 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है उसके भी हस्ताक्षर होते हैं। पंचनामा बनने के बाद जब्ती का सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है। अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे जांच एजेंसियां पैसे को जब्त करती हैं। जांच एजेंसियां जो कैश, गहने और संपत्ति जब्त करती हैं उसका वह क्या करती हैं। सबसे पहले जब्त किए गए पैसे या कैश का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितनी गाड़ियां हैं, कितने 100, 200, 500 और अन्य के नोट हैं। एक वकील के मुताबिक जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हों या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बाकी पैसों को बैंकों में जमा कर दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती हैं। कई बार कुछ पैसों को रखने की ज़रूरत होती है तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास जमा रखती हैं। यह प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। आयकर विभाग को बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रीहिबिटेशन एक्ट और आयकर एक्ट के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को सरकार कब्जे में ले लेती है। आयकर विभाग किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर लिखा होता है इस आयकर विभाग की संपत्ति की खरीद बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हालांकि कई मामलों में घर और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने पर उनके इस्तेमाल को लेकर छूट भी दी जाती है। आयकर विभाग कितने दिनों के लिए अटैच करती है प्रॉपर्टी। आयकर विभाग के कानून के तहत किसी प्रॉपर्टी को अधिकतम 60 दिन यानी 2 महीने के लिए अटैच कर सकती है। अगर तब तक आयकर विभाग अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाती है तो संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाएगी उस आदमी की, यानी वो अटैच नहीं रह जाएगी। उसको अदालत में साबित करना होगा। ईडी के मामले में यह समय 180 दिनों का होता है, यानी 6 त्रिक 18 6 महीने का होता है। अगर ईडी 180 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी अटैच करने को अदालत में सही साबित कर देती है तो संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ ऊपर की अदालतों में अपील करने के लिए 45 दिन का समय भी मिलता है। क्या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच होने के बावजूद काम जारी रख सकता है। आयकर विभाग जब किसी संपत्ति को जांच के दौरान जब्त करती है या प्रोविजनल अटैच करती है तो वह सील नहीं हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आयकर या दूसरी जांच एजेंसी जिस संपत्ति को अटैच करती हैं उस मामले की अदालत में सुनवाई जारी रहने के दौरान आरोपी उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। उदाहरण
के लिए 2018 में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के दिल्ली स्थित जोरबाग के बंगले का 50% हिस्सा अटैच कर लिया था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को खाली करने का कोर्ट का नोटिस मिलने तक उनका परिवार वहीं रह रहा था। चिदंबरम के बेटे कीर्ति ने इस नोटिस के खिलाफ कानूनी राहत ले ली थी। कॉमर्शियल प्रतिष्ठान आयकर विभाग के प्रॉपर्टी अटैच किए जाने के बाद भी बंद नहीं होते हैं। जैसे दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल जैसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को भले ही आयकर विभाग ने अटैच कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद अदालत का फैसला आने तक वह काम करना जारी रख सकते हैं। संपत्ति किसकी होगी, अदालत करती है आखिरी फैसला। कैश, गहने या प्रॉपर्टी जब्त किए गए सामान पर आखिरी फैसला कोर्ट करती है। मुकदमा शुरू होने पर जब्त किए गए सामान को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर अदालत जब्ती का आदेश देती है तो पूरी संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। अगर आयकर विभाग कोर्ट में जब्ती की कार्रवाई को सही साबित नहीं कर पाता तो संपत्ति संबंधित व्यक्ति को लौटा दी जाती है। जब्ती को अदालत में चुनौती दिए जाने पर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर अपीलकर्ता जब्त किए गए सामान को लीगल साबित कर देता है तो उसे जब्त किया गया सारा सामान वापस भी मिल जाएगा। कई बार कोर्ट जिसकी संपत्ति है उस पर कुछ फाइन लगाकर भी उसे संपत्ति लौटाने का मौका देती हैं। जांच एजेंसियां प्रशासनिक आदेश से ही संपत्ति को अटैच करती हैं और फिर कोर्ट के आर्डर से वो सरकार की हो जाती हैं या जिसकी संपत्ति जब्त की गई है उसे लौटा दी जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे यह जानकारी और लोगों को भी पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।